अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट की थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और मैंने बताया था कि 6 तक बिल्कुल सेम उसी मेथड से करने क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर ये आपसे नहीं हुए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर हम ये दोबारा कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों सेम एक मेथड से करेंगे। मेथड वही है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप एक दफ़ा वॉच कर लें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 4। इसे हमने सपोज कर लिया कि पी ऑफ एक्स इक्वल है इस पॉलिनोमियल के। अब पॉसिबल फैक्टर्स पहले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के। इसमें कांस्टेंट टर्म 4 है, जिसके साथ x नहीं है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p इक्वल 4 के क्या आएंगे। एक तो प्लस माइनस 1 पे डिवाइड होता है 4, उसके बाद प्लस माइनस 2 क्योंकि 2 2 ज़र 4, 3 डिवाइड नहीं होता 4 पे, और उसके बाद प्लस माइनस 4, 4 1 ज़र 4। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद बाकी सब क्वेश्चंस में हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट जो q होता था वो इक्वल होता था 1 के। लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर हो उसके साथ जो नंबर हो। यहाँ पे x की पावर 3 हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, उसके साथ 3 है, तो इसका मतलब q इक्वल है 3 के। अब इस लीडिंग कोफिशिएंट के पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। तो पॉसिबल फैक्टर्स 3q इक्वल 3 के, एक तो प्लस माइनस 1 और दूसरा प्लस माइनस 3, क्योंकि 1 3 ज़र 3, 3 1 ज़र, इसके अलावा ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। अब इनकी रेशो निकालेंगे जैसे हम पहले निकाली थी, p ओवर q। अब पहला जो नंबर है प्लस माइनस 1 उसको इन दोनों पे डिवाइड करेंगे। प्लस माइनस 1 को प्लस माइनस 1 पे डिवाइड किया तो वही रहेगा। इसी तरह प्लस माइनस 1 को प्लस माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे, या फिर दूसरे मेथड से कि पहले इन सब को पहले नंबर पे डिवाइड कर लें, फिर इन तीनों को दूसरे नंबर पे। तो पहले प्लस माइनस 1 को इस पे किया तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही आ जाएगा प्लस माइनस 2। जैसे 2 ओवर 1 इक्वल होता है 2 के। तो प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 4। अब इन तीनों को 3 पे करेंगे तो प्लस माइनस 1 ओवर 3, फिर प्लस माइनस 2 ओवर 3 प्लस माइनस 4 ओवर 3। p ओवर q रेशो निकाल ली हमने। इन सब नंबर को दोनों पे 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। अब इनको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं कि किसका आंसर 0 के इक्वल आता है और किसका नहीं। जिसका आंसर 0 के इक्वल आएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, जो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले हमने पुट किया है x इक्वल 1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x इक्वल 1 पुट करेंगे। 3 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 12 1 प्लस 4। तो ये 1 की पावर 3 1 के इक्वल, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3, माइनस 1 की पावर 2 1 के इक्वल, माइनस 12 1 ज़र 12 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 1 हमारे पास आएगा इक्वल माइनस 6 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x इक्वल 1 पुट करके हमने देखा था तो x माइनस 1 लिखेंगे कि इज़ नॉट फैक्टर ऑफ। अगर यहाँ पे माइनस 1 पुट करते तो यहाँ पे प्लस 1 रखना था। जैसे हम अगर x माइनस 1 इक्वल 0 किया तो x इक्वल 1 लिखते हैं। इसी तरह बिल्कुल अगर 1 होगा प्लस का तो यहाँ पे माइनस का लिखेंगे। अब x माइनस 1 रख के चेक करते हैं। पुट x इक्वल माइनस 1, जहाँ पे अब पहले हमने 1 पुट किया वहाँ पे अब x की जगह पे माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 3 आएगा माइनस 1 के इक्वल। अगर पावर जो है वो इवन हो तो साथ में प्लस आता है, अगर ऑड हो तो साथ में माइनस। तो माइनस माइनस 1 की पावर 2, ये प्लस 1, ये वाला माइनस ये वाला है, माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़र 12 प्लस 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 प्लस 12 प्लस 4।
तो ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ -1 इक्वल 12 के। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। तो ये x, ये -1 पुट किया था, तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। हमने सिर्फ पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं, तो एटलीस्ट हमें 3 ऐसे नंबर चाहिए कि जिससे वो फैक्टर आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले रफ पे चेक कर लेना है, रफ सा करके कि जो इसका फैक्टर बनता होगा हमने नीट पे वो कर लेना है, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अब हम x इक्वल 2 के चेक करते हैं, दूसरे पहले +2 का चेक करते हैं, फिर -2 का। ये मैं सिर्फ आपके लिए चेक कर रही हूँ, लेकिन आपने रफ पे करके देखना है पेपर के लास्ट वाले पेज पे, और जो फैक्टर होंगे वो वहाँ से हमने वो मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकालने। तो अब हम x इक्वल 2 पे चेक करेंगे। पुट x इक्वल टू p ऑफ 2 इक्वल 3, 2 की पावर 3 -2 की पावर 2 -12 +4। ये आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 इक्वल 8 के होता है। -2 2 ज़ार 4, -12 2 ज़ार 24, ये +4 आ गया। अब 8 3 ज़ार 24, -4 -24 +4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 24 है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, तो ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब p ऑफ 2 इक्वल है 0 के, तो ये एक उसका फैक्टर आ गया। हमने x इक्वल 2 पुट किया था, तो इसका मतलब x -2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये इसका एक फैक्टर आ गया। इस तरह हमने 3 फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम x इक्वल -2 के लिए चेक करेंगे। पुट x इक्वल -2, p ऑफ -2 इक्वल, ये हमने -2 पुट किया, ये 3, -2 की पावर 3 आएगा -8, क्योंकि अब पावर जो है वो ऑड है तो साथ में माइनस आएगा, माइनस ये आएगा -2 की पावर इवन है तो 2 2 ज़ार 4, प्लस का माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ार 24, और ये +4। तो 3 मल्टीप्लाई -8 -24 -4 +24 +4। अब ये माइनस का 24, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों +4 और -4, तो इसका मतलब p ऑफ -2 भी हमारे पास इक्वल है 0 के। और ये एक दूसरा फैक्टर आ गया, हमने -2 पुट किया था, तो इसका मतलब x + 2 जो है वो इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। एक और फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमें 3 फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है +-4 +-1/3, ये सारे। लेकिन हम यहाँ से क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे x इक्वल 1/3। ये मैंने रफ पे पुट करके देखा था, +-4 से भी 0 नहीं आता। तो इसी तरह आपने भी रफ पे चेक कर लेना है, ताकि लेंथी क्वेश्चन ना हो। तो हम x इक्वल 1/3 पुट करेंगे, तो उससे ये फैक्टर आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ हमने 1/3 पुट कर दिया। अब 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3 27, -1/3 3 ज़ार 9, माइनस ये 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12, तो ये -4, और ये एंड वाला प्लस का 4। अब अगर इसको कैंसिल करें, 3 1 ज़ार 3 3 9 ज़ार 27, तो ये आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट -1/9 -4 और +4, तो ये +4 -4 कैंसिल, -1/9 और +1/9 कैंसिल। तो इसका मतलब p ऑफ 1/3 इक्वल होगा 0 के। तो इसका मतलब ये एक और इसका फैक्टर है। तब पहले तो हम सिंपल x -2 था इक्वल के, तो उसको फैक्टर लिखते थे x + 2। लेकिन यहाँ हम x -1/3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास है x इक्वल 1/3। यहाँ से 3 इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल 1 के। अब ये +1 है, इस साइड पे आके 3x -1 इक्वल 0। ये आएगा कि 3x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह अगर ओवर में जो भी होगा हमारे पास पुट करने के लिए, तो उसको हम इसी तरह निकालेंगे। पहले जो डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3x के बाद ये +1 है, इस साइड पे आके ये -1 हो जाएगा।
तो ये 3 फैक्टर्स हमने इसके निकाल लिए। x-2, x+2 और 3x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन में 3 पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। मैक्सिमम बहुत काफ़ी हैं ये 3 फैक्टर्स, तो बाकी ऐसे छोड़ देने हैं। तो रफ पे एक दफ़ा चेक कर लेने हैं, जो इसके फैक्टर्स होंगे वो ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 2 है, q की जगह पे यहाँ पे 3 था और ये 1 है, वहाँ पे 4 था। तो 1 का जो है वो पॉसिबल 1 ही आएगा +-1, और 2 का एक +-1 आएगा और +-2। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इनको पुट करके देखना है कि कौन इसका फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ थोड़ी सी लेंथी है, तो आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।